इस साल जुलाई में घनघोर आंधी बारिश ने यूरोप को हिला दिया। मूसलाधार बारिश में गांव के गांव, घर के घर बह गए। पूरे यूरोप में 220 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इससे एक साल पहले ही दुनिया के दूसरे कोने में एक और भारी बारिश ने गरीब और ज्यादा सघन आबादी वाले देश को तबाह कर दिया। मरने वालों की संख्या बेशक कम थी। अम्फान चक्रवात ने बांग्लादेश और भारत में भारी तबाही मचाई और 128 लोगों की जान ले ली। लेकिन वही तूफान अगर यूरोप में आता तो ज्यादा कहर ढा सकता था। 11 नवंबर 1970 को भोला चक्रवात ने बांग्लादेश यानी तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और पड़ोसी भारत के पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई। उसमें करीब 7.5 लाख लोग मारे गए थे। सरकारी उपाय इतने लचर थे कि विरोध प्रदर्शन होने लगे और गृह युद्ध भड़क उठा, जिसके नतीजे में बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बना। भोला जैसे चक्रवात इसलिए इतने घातक होते हैं कि वो धरती के सबसे सघन आबादी वाले हिस्सों पर कहर ढाते हैं। लेकिन बात सिर्फ घनत्व की नहीं है। बांग्लादेश धरती पर सबसे नीचे स्थित देशों में से एक है। ये हैं समीउल हक। वो जलवायु अनुकूलन पर दुनिया के प्रमुख विशेषज्ञों में गिने जाते हैं। 1970 एक अहम मोड़ था। बांग्लादेश आजाद हुआ और आजाद मुल्क होने के नाते चक्रवात से लड़ने की अपनी काबिलियत में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करने की हैसियत में भी आया। इस ग्राफ में पिछले 50 साल के दौरान 8 सबसे बड़े चक्रवातों में मारे गए लोगों की संख्या दिखाई गई है। कुछ दशकों के अंतराल में तूफान से होने वाली मौतों में भारी कमी आई है। बांग्लादेश को 3 मुख्य तरीकों से ये कामयाबी मिली है। पहला है टेक्नोलॉजी। मौसम केंद्र और भविष्यवाणी की प्रणालियां बनी। कंप्यूटर, मौसमी डाटा और उपग्रहों की मदद से कम दबाव वाले क्षेत्रों का मुआयना किया गया। इससे चक्रवातों की ताकत और उनके रास्ते का अंदाजा लगा, कभी कभी तो कई दिन पहले ही। दूसरा है बुनियादी ढांचा। 1970 के दशक में देश में सिर्फ 42 साइक्लोन शेल्टर थे। अब हैं 12,000 से ज्यादा। इनमें करीब 50 लाख लोग आसरा ले सकते हैं। लेकिन अगर लोगों ने चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया तो कंप्यूटर और बुनियादी ढांचा कितना भी मुस्तैद हो, मौतें नहीं टलेंगी। हमें ये इसलिए भी पता है क्योंकि 1991 में सुपर साइक्लोन गोरकी में 1,38,000 लोग मारे गए थे। उसी ने ये भी दिखाया कि सरकार से एक चीज नजरअंदाज हुई और वो है संस्कृति। चक्रवात की जानकारी अधिकतर पुरुषों के बीच घूमती रही, औरतों तक नहीं पहुंची, जो अक्सर घरों में रहती हैं और उनका अजनबियों से बात करना मना था। वैज्ञानिक बायस अहमद का अध्ययन चक्रवातों से बांग्लादेश को होने वाले नुकसान को कम करने की क्षमता पर है। वो कहते हैं कि अब महिलाओं तक चेतावनी पहुंचाना आसान है। हमारी औरतें सशक्त हुई हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है और समाज के अवरोध टूट रहे हैं। ये सांस्कृतिक बदलाव ही वो तीसरी सबसे बड़ी वजह है जिसकी बदौलत बांग्लादेश में चक्रवात कम जानलेवा हुए हैं। बुनियादी ढांचे से भी इसका संबंध है। साइक्लोन शेल्टर भी बदल गए हैं। अब उनमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय हैं। व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वालों के लिए भी अब रैंप लगाए जा रहे हैं। कई शेल्टरों में स्कूल भी खोले गए हैं जहां बच्चे साइक्लोन से निपटने का सबक सीखते हैं। उनके पास कमोबेश स्मार्टफोन भी होते हैं। सरकार ने हजारों की तादाद में स्थानीय वॉलंटियरों को ट्रेनिंग भी दी है। वो घर घर जाकर लोगों को आगाह करते हैं। जलवायु परिवर्तन विकास की राह में बाधा बन रहा है। दुनिया जीवाश्म ईंधन जलाती रहेगी तो चक्रवात और ताकतवर होते जाएंगे। लेकिन हम विकट मौसम से निपट सकते हैं। चलिए वापस जर्मनी का रुख करें और बड़ी गलतियों पर नजर डालें। 13 जुलाई 1921 से भारी बारिश ने जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड्स को निढाल कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग से आ रहे बदलाव और इलाके के लिए अप्रत्याशित भारी बारिश में 220 से ज्यादा लोग मारे गए। यूरोपीय बाढ़ नियंत्रण सिस्टम ने अधिकारियों को खतरनाक बाढ़ की चेतावनी दे दी, लेकिन स्थानीय प्रशासन अनदेखी कर गया और लोगों को समय रहते निकाला नहीं गया। कुछ इलाकों में सायरन भी ठप पड़े थे। दूसरी जगहों पर बजे तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। प्रशासनिक ढांचे की और भी समस्याएं हैं। अधिकारियों ने स्मार्टफोन ऐप से चेतावनी जारी की, लेकिन टेक्स्ट मैसेज नहीं भेजा।
बचाव का काम और मुश्किल हो गया क्योंकि फोन लाइनें और सड़कें ऐसी बाढ़ को झेलने लायक नहीं थीं। तो अमीर देश इससे क्या सबक ले सकते हैं? पहला तो यही कि सरकारों को जान लेना होगा कि ये खतरा टलेगा नहीं बल्कि और बड़ा होता जाएगा। दूसरी बात, निवेश करना होगा ताकि समय रहते लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जा सके। और तीसरा, लोगों तक प्रभावी तरीके से संदेश पहुंचाना होगा समय रहते। यूरोप में जलवायु परिवर्तन के विज्ञान में बड़ा निवेश करने में हम लोग माहिर हैं। बेशक उससे मौसम की भविष्यवाणी के बड़े कामयाब मॉडल मिल जाते हैं, लेकिन असल में सबसे पहले उन स्थानीय समुदायों में लिए जा रहे फैसलों को समझने की जरूरत है। इन देशों के पास संसाधनों की कमी नहीं है, उनके पास वे हैं, लेकिन उनके पास शायद नियोजन, दृढ़ता और भरोसे की कमी है। बांग्लादेश जैसे गरीब देशों की चुनौती ये है कि स्थिति और बिगड़ी तो वो क्या करेंगे। जर्मनी जैसे अमीर देशों के लिए सवाल ये है कि सुनने और सीखने के लिए आखिर वो कब तक इंतजार करेंगे।